हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संदर्भ में पाठ्यक्रम करिकुलम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और इसमें हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन इन करिकुलम कि पाठ्यक्रम में जो मूल्यांकन है उसकी क्या भूमिका होती है। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम को हम अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान, और शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्रों का कार्यक्षेत्र अथवा छात्रों की दौड़ का मैदान। यहाँ पर हमने दो शब्दों का यूज़ किया है, दौड़ और मैदान। मैदान का अर्थ हम जो है पाठ्यक्रम से लेते हैं और दौड़ का अर्थ छात्रों के जो अनुभव होते हैं और जो उनकी क्रियाएं होती हैं उनसे लिया जाता है। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है जिसमें छात्र अनुभव तथा क्रियाएं करके अपना विकास करते हैं। छात्र जो है मैदान में दौड़कर अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सफलता को प्राप्त करते हैं। शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है जिसका अनुसरण करके लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और इसी के द्वारा हम शिक्षा के लक्ष्यों को भी प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम के व्यवस्थित रूप को पाठ्यक्रम की संज्ञा देते हैं जो छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम में मूल्यांकन का अर्थ क्या है। सामान्यतः मूल्यांकन शब्द के द्वारा किसी वस्तु, विचार, पद्धति आदि के मूल्यों को आंकने की प्रक्रिया का बोध होता है, लेकिन इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में अधिक करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा यह पता चलता है कि बालक की वर्तमान स्थिति क्या है और उसने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। शिक्षा शब्द का प्रारंभिक रूप केवल पढ़ने लिखने व गणित तक ही सीमित था, लेकिन आज इसके द्वारा व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की अपेक्षा की जाने लगी है। इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। आधुनिक शिक्षा विशेषज्ञ मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों के बारे में विषय ज्ञान से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करती है और इसके साथ साथ इनके व्यक्तित्व के विकास के संबंध में भी आवश्यक जानकारी को प्राप्त किया जाता है। इसी जानकारी के आधार पर पाठ्य सामग्री एवं पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में सुधार आदि लाने की चेष्टा की जाती है। मूल्यांकन को गणित शिक्षण में बालक की वर्तमान शिक्षा से संबंधित माना जाता है। उसमें उसके व्यक्तित्व के विकास पर भी बल दिया जाता है और नई शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है। इन दोनों की जांच करना कि बालक का कितना और किस क्षेत्र में विकास हुआ है, इसी प्रक्रिया को हम मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विषय वस्तु की उपयोगिता के बारे में निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन व्यवहार परिवर्तन को एकत्रित करने की एक प्रणाली है जिसके द्वारा उन परिवर्तनों की दिशाओं की सीमाओं का निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन में इस ट्रुथ का जो है हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कि व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के उसके गुण दोषों के आधार पर उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसमें इवैल्यूएशन इंक्लूड होता है। जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो एक वन प्रोसेस डायमेंशनल ना होकर विभिन्न कार्यों की श्रृंखला है, यानी कि आ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ है। इसमें सिर्फ एक ही काम नहीं होता है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी परिभाषाओं की। जैसे कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन एक व्यापक एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रमुख कार्य शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना है जिसके आधार पर हमें व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की जानकारी प्राप्त होती है। मूल्यांकन को अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने
अलग अलग परिभाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे कि रैमर्स एंड गेज ने कहा है कि इवैल्यूएशन अज्यूम्स a purpose or an idea of what is good or desirable from the standpoint of the individual or society or both, कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा होता है, जो वांछनीय होता है, उसका ही प्रयोग किया जाता है। भाई जो चीज़ें अच्छी होती हैं, समाज हो या व्यक्ति हो, वो उसी चीज़ को एडॉप्ट करेगा, और जो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं उसको हमारा समाज भी और जो व्यक्ति होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, वो भी उसको क्या है, इग्नोर करने लगता है और उसको रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं गैरेट की, कि गैरेट ने क्या कहा है। गैरेट ने कहा है कि इवैल्यूएशन इज द ग्रुप दैट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन विच आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी स्किल और एबिलिटी, यानी कि मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस एग्ज़ाम को इवैल्यूएट क्यों किया जाता है, यानी कि हम उसका मूल्यांकन क्यों करते हैं। स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, टीचर उसका इवैल्यूएशन करता है, उसका मूल्यांकन करता है। उसके द्वारा वो यही बताता है कि बच्चे ने जो अभी तक पढ़ा है उसने उसमें क्या क्या नया सीखा, उसने क्या अपने किन किन अनुभवों का उसने यूज़ किया है। नेक्स्ट है टी.एल. टारगेशन की। टारगेशन ने कहा है टू इवैल्यूएट इज टू एसरेशन द वैल्यू ऑफ सम प्रोसेस और थिंग। दिस एजुकेशनल इवैल्यूएशन इज द पासिंग ऑफ जजमेंट ऑन द डिग्री ऑफ वर्थवाइलनेस ऑफ सम टीचिंग प्रोसेस और लर्निंग एक्सपीरियंस। मीन्स कि किसी प्रक्रिया या वस्तु का मूल्य निश्चित करना ही मूल्यांकन है। अतः शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न हुए अनुभवों की उपयोगिता के संबंध में निर्णय देना है। हम जब बाज़ार में जाते हैं तो हम किसी वस्तु को जो है उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी के आधार पर ही उसका जो है प्राइस जो है हम निश्चित करते हैं। अगर हमें लगता है कि इस चीज़ की किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की जो क्वालिटी है वो उसके प्राइस के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही है तो हम उस चीज़ को नहीं लेते। लेकिन कोई चीज़ अच्छी भी है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है तो हम क्या करते हैं, कितने भी पैसे हमें ज़्यादा देने पड़े हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। इसी तरह डांडेकर ने कहा है कि इवैल्यूएशन में बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एटरमिनिंग एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय पीपल्स, कि मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें ये बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। क्योंकि हम एक बच्चा जब क्लास में होता है तो पूरा दिन पढ़ाई करता है, इसके बाद भी जो है जब वो घर जाता है उसको जो होमवर्क दिया जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसको इवैल्यूएट करना ही होता है कि उसने जो पूरा दिन क्लास में पढ़ा था उसको उसने जो है कितना अपने दिमाग में रखा। अब हम बात करते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में जो है इसके चरण क्या क्या हैं, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस, इसमें जो है 3 प्रमुख चरण होते हैं। पहला है हमारा फॉर्मुलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं उसका परिभाषीकरण। इसके लिए सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है जो एक बहुत ही कठिन कार्य है। इसको करने के लिए अध्यापक को बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि यदि वो उपयुक्त और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अभाव में किसी भी प्रकार का उचित परिणाम किसी को नहीं दे पाएगा। एक तरह से वो क्या है, शून्य परिणाम को प्रदर्शित करेगा। और इसी कंडीशन से बचने के लिए जो टीचर हैं वो कंटिन्यूस वर्क करते हैं। इसके लिए अध्यापक को उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए के बाद उसमें जिसका मूल्यांकन किया जाता है उसे भी निश्चित व स्पष्ट कर लेना होता है।
ताकि मूल्यांकन करते समय उसमें किसी प्रकार की गलती ना रह जाए। शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद ही उन्हें स्पष्ट व वास्तविक रूप से परिभाषित किया जाता है। इनको परिभाषित करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बालक के अंदर किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन लाना है, क्योंकि यही शिक्षण का अंतिम लक्ष्य होता है। सेकंड हमारा जो स्टेप है इसमें यह है सीखने की योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब सीखने की योजना से जो हमारा मीनिंग है वह उन साधनों के निर्माण से है जिन साधनों का प्रयोग व उपयोग करके बालक वांछित प्रक्रिया को प्रदर्शित कर सकता है। इसके लिए अध्यापक को कक्षा में ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए जिससे वह सक्रिय होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। विद्यार्थियों को कोई भी कार्य सिखाते समय अध्यापक को सीखने के शैक्षिक लक्ष्य, उसकी आयु, उसकी मैच्योरिटी और जो बालक का बिहेवियर है उस सब का भी ध्यान रखना चाहिए। थर्ड है हमारा व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, यानी कि इवैल्यूएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल चेंज। इस स्टेप के अंतर्गत बालक के व्यवहार में डिज़ायरेबल चेंज लाना ही जो हमारी शिक्षा है उसका अंतिम लक्ष्य होता है और वही उसका उद्देश्य भी होता है। बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन है वो शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें बालक को विभिन्न कॉग्निटिव, अफेक्टिव और क्रिएटिव और डोमेन्स जो होते हैं उनका ज्ञान दिया जाता है। ये सारे जो पक्ष हैं वो अलग अलग ना होकर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बालक का प्रत्येक व्यवहार, चाहे वो बाहर हो चाहे वो आंतरिक हो, दोनों ही इस पक्ष में शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं जो मूल्यांकन है हमारा, उसकी कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, बेसिक अजम्पशंस ऑफ इवैल्यूएशन है। जैसे मनुष्य का व्यवहार बहुत ज़्यादा जटिल होता है, इसके लिए मूल्यांकन के लिए मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का मापन करना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अर्थ बालक के व्यवहार में अपेक्षित व्यावहारिक परिवर्तन लाना होता है, जिसके लिए मूल्यांकन नेसेसरी है। नेक्स्ट, उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को केवल मूल्यांकन के द्वारा ही मापा जा सकता है कि किसी बालक ने निर्धारित उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया है। हमें मूल्यांकन करते समय सावधानी रखनी चाहिए और मूल्यांकन ये नहीं है कि सिर्फ अध्यापक ही करें। कोई भी व्यक्ति जो है हमें जज कर सकता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या कोई अदर पर्सन हो। मूल्यांकन के सिद्धांतों एवं नैतिक मूल्यांकन का सही प्रकार से पालन करना चाहिए। कोई भी वस्तु जिसका अस्तित्व होता है वह मापनीय होता है, उसकी मापनीय राशियां होती हैं। जैसे कि हम दूध भी लेने जाते हैं तो हम उसको कैसे मापते हैं? लीटर में। हम शुगर लेने जाते हैं, हम उसे कैसे उसका वेट लेते हैं? किलोग्राम में। हम अपने जो एक पर्टिकुलर पर्सन है उसकी लंबाई चौड़ाई नापने के लिए भी एक मेजरमेंट रखते हैं। तो यही चीज़ है कि जो भी व्यक्ति वस्तु अस्तित्व में है उसके लिए कोई ना कोई मापनीय राशि अवश्य होती है। अब हमारे जो मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? तो इसका जो पहला और जो मेन उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उनका वर्गीकरण करना। अब जब बच्चों को हम नंबर देते हैं कि ये गुड कैटेगरी में है, ये एवरेज कैटेगरी में है, ये पुअर कैटेगरी में है, देते हैं, तो इन नंबरों के द्वारा ही हम उस बच्चे की नॉलेज को मापते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों या बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा सकता है। मूल्यांकन विद्यार्थियों की उद्देश्यों की सीमा को निर्धारित करता है। मूल्यांकन के द्वारा ही विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने व उनकी प्रवृत्ति को जानने में हमें सहायता मिलती है।
और मूल्यांकन के द्वारा ही विद्यार्थियों को उचित शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। अब हमें लग रहा है कि कोई बच्चा जो है पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं है और हम उसके लिए सपने देख रहे हो कि हम उसे MBBS करवाएंगे, तो ये एक तरह से उसके ऊपर प्रेशर होगा और वो अपने उस टारगेट में शायद ही कभी उस चीज़ को अचीव कर पाएगा। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के कार्यों की। फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशंस क्या हैं? इसका जो पहला काम है वो है कि ये जो बच्चे हैं उनकी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों आदि का पता लगाने में सहायक होता है। इन्हीं योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों आदि को आधार बनाकर बालक के भविष्य का निर्माण किया जाता है। मूल्यांकन का कार्य उपकरणों में सुधार व परिवर्तन लाना है। ये पाठ्यक्रम में सुधार लाता है। इसके द्वारा जो आपकी परीक्षण प्रणाली है इसको रिलायबल और वैलिड बनाया जाता है। इसके द्वारा ही बालकों की विभिन्न योग्यताओं का विकास व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जा सकता है। और मूल्यांकन के द्वारा ही किसी भी बच्चे का हम सर्वांगीण विकास, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसको आसानी से कर सकते हैं। अब मूल्यांकन का महत्व क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन? ये हमारे लिए किस किस क्षेत्र में लाभदायक है? जैसे कि पहला है कि नॉलेज अबाउट द रिलेशन ऑफ द एबिलिटी इन द चाइल्ड, कि बालकों में निहित जो योग्यता है उनके संबंध में जानकारी। जो हमारी शिक्षा है उसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य होता है बालक का मानसिक, शारीरिक व भावात्मक विकास करना। जैसे बालक के मानसिक विकास को करने के लिए ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण और विश्लेषण आदि क्रियाओं को विकसित किया जाता है। लेकिन जब हम इन क्रियाओं का यूज़ नहीं करते हैं तो बालक का मानसिक विकास करना असंभव हो जाता है। सेकंड है उद्देश्य प्राप्ति की सीमा के संबंध में जानकारी, यानी कि नॉलेज अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ द गोल। हम इवैल्यूएशन के द्वारा ही उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया के संचालन से पूर्व जिन उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है उनकी सफलता की सीमा को मूल्यांकन से पूर्व जिन उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है उनकी सफलता की सीमा को मूल्यांकन के द्वारा ही आंका जा सकता है। क्योंकि जब तक शिक्षक को ये मालूम नहीं होगा, जब तक टीचर को ये पता नहीं होगा कि उसके द्वारा जो शैक्षिक क्रियाकलाप किए गए थे उनसे वो अपने स्टूडेंट्स के व्यवहार में क्या क्या चेंजेस लाने में सफल हुआ, और तब तक वो इस बात को भी निर्धारित नहीं कर सकता कि उसने किस सीमा तक सफलता प्राप्त की है और जो उसका फ्यूचर है उसमें जो है परिवर्तन लाने के लिए अभी उसे और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है नॉलेज अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कि विद्यार्थियों की उपलब्धि के संबंध में जानकारी। इवैल्यूएशन की प्रोसेस के द्वारा ही हम विद्यार्थियों की उपलब्धि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो कंडीशन अप्लाई होती है ये एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर ही अप्लाई होती है, क्योंकि जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो उसने जो नॉलेज प्राप्त की है वो उस चीज़ को तभी अभिव्यक्त करता है, और ये अभिव्यक्ति मौखिक और लिखित दोनों रूपों में होती है। यह अभिव्यक्ति ही मूल्यांकन प्रक्रिया का आधार बनाई जाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि किस विद्यार्थी ने किस विषय में कितनी अचीवमेंट को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षण में जो है परिवर्तन और वांछित सुधार लाने के लिए जो है इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। फॉर द डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट एंड चेंजेस इन टीचिंग, विद्यार्थियों में जितनी शक्तियाँ होती हैं उन शक्तियों का विकास करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया का विशेष महत्व होता है। यदि जो हमारी टीचिंग है वो अव्यवस्थित है, अनियोजित है,
तो इसका सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? जो हमने अपने निर्धारित उद्देश्य किए होते हैं उनके ऊपर पड़ता है, और हम उन चीज़ों को कभी भी अचीव नहीं कर पाते। मूल्यांकन के द्वारा जो है इन अंगों की प्रभावशीलता के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यदि निर्धारित उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि शिक्षण के विभिन्न अंग इफ़ेक्टिव हैं और उनमें किसी भी प्रकार के चेंजेस की नीड नहीं है। लेकिन यदि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए और हम उनको अचीव नहीं कर पाते हैं तो शिक्षण के सभी या आंशिक अंगों में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जिससे कि उन्हें दोबारा से नियोजित, व्यवस्थित और समन्वित करके उनमें सुधार लाया जा सके और हम अपने जितने भी हमने कोर्स बनाए, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं अपने शिक्षा से संबंधित, उनको हम प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है बालकों को प्रेरित करने व निर्देशित करने के लिए, फॉर द मोटिवेट एंड गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स। मूल्यांकन बालकों को प्रेरित व निर्देशित करने में सहायता पहुंचाता है। यदि मूल्यांकन के आधार पर किसी विद्यार्थी को हम सफल घोषित कर देते हैं तो उस विद्यार्थी की सभी जगह प्रशंसा होती है। विद्यालय व अभिभावकों आदि के द्वारा उसे पुरस्कार दिया जाता है, जो एक मोटिवेशन का काम करता है। इससे विद्यार्थी या बालक अधिगम की दिशा में तीव्र गति से प्रगति करने लगते हैं। लेकिन यदि बालक को कम अंक मिलते हैं, कम नंबर मिलते हैं, तो वे वांछित उपलब्धि या सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तो मूल्यांकन के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसके कारण बच्चा जो है असफल हो गया। तो इसमें हम जो है उसको गाइडेंस देना शुरू करते हैं। तो हमारा ये आज का जो टॉपिक है, पाठ्यक्रम में मूल्यांकन, कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे टॉपिक के साथ आपसे फिर आगे मिलेंगे। बाय।